लास्ट है एक्सरसाइज 7.1 छठा का क्वेश्चन नंबर 2 है -3 5 3 1 0 3 और -1 -4 ये 4 बिंदु दिया हुआ है। तो इसको मानेंगे कि ए और ए का निर्देशांक -3 5, बी का निर्देशांक 3 1 और सी का निर्देशांक 0 3, डी का निर्देशांक -1 -4 है। तो प्रश्न से ए बी की दूरी निकालेंगे तो x1 - x2 का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो -3 का होल स्क्वायर प्लस पर 5 -1 से घटा लेंगे तो -3 जब घटाएंगे तो -6 का वर्ग करेंगे, 5 में से घटाएंगे 4 का वर्ग करेंगे 16, 6 का वर्ग करेंगे 36 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 52, 6 6 12, 3 1 4 1 5। ए बी बराबर √52 यूनिट होगा और बी सी बराबर √3 - 0। बी सी का मान निकालना, 3 में से 0 और 1 में से 3 घटाएंगे, 3 में 0 घटाएंगे 3 का वर्ग, 1 में से -3 घटाएंगे -2 का वर्ग होगा। 3 का वर्ग 9 -2 का वर्ग 4 और 9 और 4 जोड़ेंगे 13 यूनिट। बी सी का मान हो जाएगा 13 यूनिट। उसी तरह सी डी का मान निकालेंगे, √CD में निकालेंगे तो सी और डी में घटाएंगे, 0 में से -1 घटाएंगे तो -1 और 3 में से -1 घटाएंगे +4, 3 4 7 का वर्ग, यहाँ पर 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 और 7 का वर्ग 49, 1 50 √50 यूनिट हो जाएगा। एडी का मान निकालेंगे -3 -1 प्लस हो जाएगा और प्लस 5 कोष्ठ में प्लस यहाँ पर 5 माइनस प्लस 4 हो जाएगा। 5 और 4 जोड़ेंगे 9 का वर्ग, यहाँ पर 3 में से 1 घटाएंगे 2 -2 का वर्ग करेंगे 4 और 9 का वर्ग करेंगे 81, 4 जोड़ेंगे 85। एडी का मान √85 यूनिट होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर ये 85 यूनिट। अब यहाँ पर ये लिखना होगा चारों बिंदुओं को मिला करके, चूंकि ए बी बराबर नहीं है बी सी के, नहीं सी डी के बराबर, नहीं ए डी के बराबर है। तो न तो ये समांतर चतुर्भुज है, न समचतुर्भुज है, नहीं वर्ग है, न आयत है, इसलिए यह चतुर्भुज नहीं है। केवल यही लिख देना यह चतुर्भुज नहीं है। समलंब चतुर्भुज के बारे में नहीं कहा है कि वो है कि नहीं है, नहीं काइट के बारे में पूछा है। इसलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, केवल यही लिख देना है कि चतुर्भुज है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 में 4 5 7 6 4 3 1 2 ये बिंदु दिया हुआ है। तो इसको मानेंगे, माना कि ए बराबर 4 5, बी का निर्देशांक 7 6, सी का निर्देशांक 4 3, डी का निर्देशांक 1 2। तो प्रश्न से ए बी बराबर हो जाएगा √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये मूल फॉर्मूला है। इसके बाद √4 में से 7 घटाएंगे तो -3 का वर्ग और 5 में 6 घटाएंगे तो -1 का वर्ग, -1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग 9, 9 1 10। ए बी बराबर √10 यूनिट और बी सी बराबर √7 में से 4 घटाएंगे 3 का वर्ग, 6 में से 3 घटाएंगे 3 का वर्ग 9 और 3 का वर्ग 9, 9 9 18 यूनिट, √18 यूनिट हो जाएगा बी सी का मान। अब सी डी निकालेंगे तो 4 में से 1 घटाएंगे, यहाँ पे 4 में से 1 घटाएंगे सी डी में, 4 में से 1 घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे तो 3 में से 2 घटाएंगे 1 होगा, 1 का वर्ग, 4 में से 1 घटाएंगे 3, 3 का वर्ग, 3 3 के 9, 1 1 कम 1 का वर्ग करेंगे तो 1 9 1 10। सी डी का मान √10 यूनिट। तो ए बी का मान एगो आया था √10 यूनिट, एगो सी डी का मान निकल आया और आया है बी सी का मान आया था √18 यूनिट। अब एडी का मान निकालेंगे तो 4 में से 1 घटाएंगे 3 का वर्ग, 5 में 2 घटाएंगे 3 का वर्ग, 3 3 के 9 और 3 3 के 9, 9 9 18 √18 यूनिट ये एडी का मान हो गया। यानी दो को भुजा बराबर मिल रहा है। अब विकर्ण निकालेंगे, ये विकर्ण है एसी और बीडी, दोनों विकर्ण होने के चलते यहाँ पर लिख देना है विकर्ण। तो एसी बराबर √4 में से 4 घटाएंगे 0, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 0 जोड़ेंगे 4, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो एसी बराबर 2 यूनिट और बीडी बराबर 7 में से घटाएंगे 6 का स्क्वायर, 6 में से 2 घटाएंगे 4 का स्क्वायर, 4 4 के 16, 6 के 36, 36 16 जोड़ेंगे अब बीडी बराबर 2√13 यूनिट भी इसको लिख सकते थे। अब इसलिए यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर सी डी है 10 यूनिट, √10 यूनिट। अब बी सी बराबर ए डी बराबर है √18 यूनिट है। क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और विकर्ण बराबर नहीं हो, इसलिए यह समांतर चतुर्भुज होगा। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर